तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आगे फिजिक्स का आज हम 29वें लेक्चर में, इसमें देखिए आज बच्चों हम समझने वाले हैं लेंस की व्याख्या के क्रम में हम 4 बिंदुओं को अगले क्लास में हम समझ चुके हैं। आज हमें देखिए फोकस और फोकस दूरी को समझना है, ठीक है ना बच्चों। तो समझिएगा आज का जो अपना मुख्य टॉपिक रहने वाला है वह क्या रहने वाला है, वह अपना फोकस रहने वाला है, ठीक है ना बच्चों। क्या रहने वाला है? फोकस रहने वाला है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि फोकस हम लेंस में जो है ना किसे कहेंगे। तो समझिएगा बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ कुछ लिखते हैं, फिर चीज़ों को हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष से निकलने वाली, किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष से निकलने वाली, किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष से मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से निकलने वाली या किसी बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर हो जाती है। तो इसी बिंदु को उस लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे प्रथम मुख्य फोकस F1 कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप समझिएगा बच्चों, जब यहाँ फोकस की जो बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है यहाँ अपना फोकस की। तो इस फोकस के आधार पे ना, इस फोकस को देखिए हम यहाँ 2 वर्गों में इसे हम रखते हैं। एक जो है उसे हम देखिए बोलेंगे प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। फोकस यानी कि ये F1 हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या? द्वितीय मुख्य फोकस, यानी कि ये F2 हो जाएगा। तो अब आपको देखिए ध्यान देना है, फोकस 2 हो जाएंगे। एक जो हो जाएगा वो अपना प्रथम मुख्य फोकस हो जाएगा और एक हो जाएगा द्वितीय मुख्य फोकस। यानी कहने का अर्थ हुआ लेंस में 2 फोकस हो जाएंगे, ठीक है ना। और दोनों को हमें समझना है। तो सबसे पहला जो अपना यहाँ पर है वह हो जाएगा क्या कि यदि मान लीजिए लेंस किसी भी प्रकार का हो, यदि उसके मुख्य अक्ष से प्रकाश की किरण निकल के अपवर्तित हो रही है या फिर प्रकाश की किरण
उस मुख्य अक्ष की किसी एक बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। तो दोनों स्थिति में ये दोनों बिंदु जो है उस लेंस का क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, यानी कि वह प्रथम फोकस कहलाएगा। जब यह प्रथम फोकस कहलाएगा ना, तो आगे हमें समझना होगा बच्चों, ये तो परिभाषा हो गया। इस परिभाषा के अंतर्गत भी जब देखिए बच्चों यहाँ पर अपना बात किया जाएगा ये किस प्रकार का है, तो ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो परिभाषा यहाँ पर होगा ये प्रथम मुख्य फोकस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा बच्चों, ये प्रथम मुख्य फोकस का हो जाएगा, यानी कि ये जो होगा ये किसका परिभाषा है, प्रथम मुख्य फोकस, यानी कि F1 ये हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। अब है परिभाषा समझ चुके हैं, कुछ नहीं करना, बस एक बार इसे हमें अपने चित्र में देख लेना। जैसे हम चित्र में देखेंगे सारा डाउट क्लियर, ठीक है। चलिए आइए चित्र बनाते हैं। बच्चों समझिएगा ध्यान से, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटा ही है ये। क्या है, मान लीजिए अपने पास एक लेंस हो, क्या हो बच्चों, लेंस हो। तो आपको अच्छे से पता है यह किस प्रकार का लेंस है, आपको क्या है बच्चों, बहुत ही अच्छे से पता है यह किस प्रकार का अपना लेंस है, ठीक है ना। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चों, उत्तल। यहाँ नाम लिख देंगे हम, उत्तल लेंस, ठीक है ना। समझिएगा डिफिनेशन जो हम लिखा है उसमें क्या है कि किसी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से प्रकाश की किरण निकल रही है या मुख्य अक्ष के किसी बिंदु की ओर आ रही है। तो दो कंडीशन है ना, तो हमें दोनों देखना है। तो सबसे पहले हम मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से प्रकाश की किरण निकल रही है ये हम समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये अपना लेंस है बच्चों। लेंस में मान लीजिए ये अपना एक क्या है, कोई एक मुख्य बिंदु है जो कि यहाँ से बच्चों हो ये रहा है कि प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से निकल के कहाँ, तो लेंस की ओर आ रही होती है। कहाँ आ रही होती है बच्चों, ये लेंस की ओर इस प्रकार से आ रही है, ठीक है ना। ये कहाँ आ रही है बच्चों, तो ये लेंस की ओर आ रही है। इतना क्लियर हुआ ना। अब समझिएगा बच्चों, जब मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरण लेंस की ओर आती है तो लेंस से गुजरेगी तो अपवर्तन कहलाएगा। तो यहाँ से अपवर्तित होने के बाद हम आगे डिफिनेशन क्या लिखा, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, यानी कि ये सारा का सारा किरण जो है क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाला है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी प्रकाश की किरण का, यहाँ से ऐसे निकली है, ठीक है बच्चों। तो जब इस प्रकार का कंडीशन हमें देखने को मिलता है ना, तो इसमें जहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही होती है उसी बिंदु को बच्चों हम फोकस कहते हैं, यानी कि यही बच्चों क्या हो जाएगा, पर फोकस हो जाएगा। तो यहाँ हम फोकस ना कि इसे क्या बोला जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्रथम फोकस कहा जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा यह प्रथम फोकस किस में है, कौन सा लेंस है आपको ये पता होना चाहिए। ये अपना कौन सा लेंस है, उत्तल, ठीक है। चलिए आगे बच्चों हम थोड़ा सा समझते हैं, इस चित्र में थोड़ा सा इसे हम क्या कर ले, अब यहाँ पे मिटा लेना, ये हम छोटा कर लेते हैं इसे। अब हमें देखिए इसी डिफिनेशन को हमें किस में समझना है, अब अवतल में समझना है, ठीक है ना बच्चों। इधर भाई तुम रह यार, अब बाद में बड़ा कर देंगे, चलो समझते अब हम। तो देखिए बच्चों ये मान ये कुछ इस प्रकार से लेंस और ये लेंस, ये ऐसे और ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। अब समझिएगा इसमें क्या बोला गया है, दो पॉइंट, एक मुख्य अक्ष के बिंदु से निकल, दूसरा मुख्य अक्ष के बिंदु की ओर आ रही है। तो इसे भी समझ लेते हैं। बिंदु की ओर जब बच्चों आने की बात करते हैं, देखिएगा इसमें होता क्या है, प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से, समझिएगा ध्यान से आप।
ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों समझिए, ये जो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है ना इस लेंस की तरफ, ऐसा लग रहा है ना कि ये सभी प्रकाश की किरण इस बिंदु की तरफ आ रही है, यानी कि यहाँ पे आ रही है, ऐसा ही तो लग रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन जब ये लेंस से अपवर्तित होता है तो इसका मार्ग बदल जाता है, ये कुछ इस प्रकार से चली जाती है, या इससे कुछ इस प्रकार से, और ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से, ये किरण कुछ इस प्रकार से, ये किरण कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसका तो रियल पथ है वो ये वाला रहता है, ठीक है। लेकिन यह प्रकाश की किरण किधर की दिशा में आ रही होती है, तो ये कुछ इस दिशा में आ रही होती है, लेकिन लेंस बीच में आ जाने के कारण जो है ना, ये मार्ग इसका परिवर्तन हो चुका है, परिवर्तित हो गया है। बच्चों यहाँ जो ये है ना, यही अपना क्या कहलाएगा, यहाँ पे प्रथम फोकस, प्रथम फोकस कहलाएगा, ठीक है ना, यानी कि F1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, F1 कहलाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, इसे हम समझे ये कौन सा लेंस है, लेंस अवतल लेंस है बच्चों। कौन सा लेंस है ये, अवतल लेंस। अवतल लेंस में हम समझे हैं, किसे समझे हैं अवतल लेंस में, हम प्रथम मुख्य फोकस को, ठीक है ना। अब देखिए दोनों के एक बार हम लिख लेते हैं एक जगह पे। चलिए दोनों चित्र यहाँ पे हम बना देते हैं, ये हो गया। चल भाई तू इधर आ। समझिएगा बच्चों अब यहाँ ध्यान से, आपको ये दोनों चित्र अच्छे से दिख रहा होगा। एक में मुख्य अक्ष के बिंदु से निकल के जा रही है और एक में मुख्य अक्ष के दिशा में आ रही है। दोनों क्या है बच्चों, प्रथम फोकस है। इसमें जिस बिंदु से निकल रही है उसे हम प्रथम फोकस बोले, और इसमें जिस बिंदु की दिशा में आ रही है उसे हम प्रथम फोकस बोल दिए। इतना क्लियर हो चुका है ना। आप समझिएगा थोड़ा यहाँ आप ध्यान से कि बच्चों यहाँ जो है ना, इस फोकस से लेके इस प्रकाशीय केंद्र यहाँ तक का जो ये दूरी है ना बच्चों, इसको हम पता है फोकस दूरी का, तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है ना। वो भी कौन सा फोकस दूरी, तो प्रथम फोकस दूरी, ठीक है ना। और समझिएगा यहाँ से अपने में और यहाँ तक का जो ये दूरी हो जाएगा, ये भी क्या कहलाएगा बच्चों, फोकस दूरी कहलाएगा, यानी कि प्रथम फोकस दूरी कहलाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, डेफिनेशन लिख लिए हैं। अब इस दोनों को भी चित्र को आपको क्या करना, दोनों चित्र बनाना है इसमें, ठीक है ना। इस चित्र के बारे में भी थोड़ा सा अब हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये जो हम यहाँ बनाए, इसे इस चित्र को यहाँ हम थोड़ा छोटा करके रखते हैं, इस चित्र को भी हम यहाँ छोटा करके रखते हैं। हाँ ठीक है बच्चों। चलिए अब इसमें जो कुछ पॉइंट हो जाएगा उसे अब आप सभी को क्या करना है, नोट कर लेना है। तो मुख्य जो पॉइंट हो जाएंगे वो आपको लिखना है। जैसे क्या लिखना है बच्चों, प्रथम, और छोटा फॉन्ट करते हैं यार, प्रथम मुख्य फोकस, फोकस के बाद F1, ठीक है बच्चों। ये इसमें हमें क्या लिखना है, सबसे पहला कि उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस, उत्तल लेंस में बच्चों प्रथम मुख्य फोकस क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको,
ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे इसी में बच्चों अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस, किस लेंस में बच्चों? अवतल लेंस है प्रथम मुख्य फोकस। धनात्मक होता है। ठीक है बच्चों, इतना। आगे बच्चों जो होगा अगला, वो प्रथम मुख्य फोकस दूरी। ठीक है ना, इसमें जो पॉइंट होने वाला है पहला कि उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस दूरी F1 क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस दूरी यानी कि F1, अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक है बच्चों, क्या इतना क्लियर हो चुका है? हाँ, यदि देखिए इतना क्लियर हो गया तो फिर हम चीज़ों का आगे समझेंगे। ठीक है, ये अपना हो गया किस लेंस किस प्रकार का, तो प्रथम मुख्य फोकस समझे हम। अब देखिए बच्चों, जो हमें समझना है वह हमें समझना है किसके बारे में, तो द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में समझना है बच्चों। किसके बारे में समझना है? द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में। तो चलिए आइए इसे भी अब यहाँ समझ लेते हैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा। द्वितीय मुख्य फोकस F2। ठीक है बच्चों, तो समझिएगा इसका डेफिनेशन जो है थोड़ा सा क्या होने वाला है कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु उस लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? द्वितीय मुख्य फोकस, कि जिस मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण
जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यदि ये इतना है तो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा चित्रों में कि कहाँ और हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कुछ इस प्रकार से अपना ये क्या है, यहाँ पे लेंस है, और आपको बखूबी पता है यह जो लेंस है यह किस प्रकार का लेंस है। ठीक है बच्चों, समझिएगा ध्यान से। इसमें देखिए बोला गया मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जो बच्चों आ रही है वो कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। ठीक है ना, जब यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो इसका यहाँ से अपवर्तन किस प्रकार से होने वाला है। ठीक है बच्चों, अपवर्तन किस प्रकार से होगा तो समझिएगा बच्चों, यहाँ जो है यहाँ होगा क्या, ये सीधा लाइन कि ये प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी ना तो इस लेंस से अपवर्तित होने के बाद कहीं नहीं ये जाती है दूर, ये इस प्रकार से बच्चों, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बच्चों, और ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, नहीं कि समझिएगा, इसी लेंस के किसी एक बिंदु से ये सभी प्रकाश की किरण क्या होती है बच्चों, जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रकाश की किरण आ रही होती है और इस प्रकार से ये चली जाती है, समझिएगा। तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यही बिंदु बच्चों अपना जो है क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस हो जाएगा, यानी कि F2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे द्वितीय फोकस होगा। यही क्या है बच्चों, द्वितीय फोकस, यानी कि F2 है। और आपको पता होगा ये किस प्रकार का लेंस है, तो ये उत्तल लेंस है। ठीक है, इतना चलिए आगे समझते हैं। अब हम आगे की जब बच्चों बात की जाएगी तो आगे हमें पता है किस प्रकार का लेंस अपने पास होगा, कुछ इस प्रकार का लेंस रहने वाला है। जब इस प्रकार का बच्चों लेंस रहेगा ना तो समझिएगा क्या होगा, इसमें जो प्रकाश की किरणें बच्चों आती है, क्या आती है, प्रकाश की किरणें आती है ना, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वह मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। कैसे आएगी बच्चों, यह मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। लेकिन जब यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है ना बच्चों, तो यह प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है, यानी कि अपवर्तन के बाद ये जाती है। ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से अपवर्तन के बाद ये क्या होती है, यहाँ से ये गुजर जाती है, समझिएगा बच्चों। जो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई, लेंस से अपवर्तन के बाद यह कुछ इस प्रकार से ये गुजर गई, कुछ इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण गुजरी। लेकिन यहाँ खड़े व्यक्ति को लगेगा यह प्रकाश की किरण इस पथ से आ रही है, कभी नहीं, इन्हें लगेगा कि यह किसी इस बिंदु से प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है ना, तो यही बच्चों अपना F2 होगा। यही बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना F2, यानी कि द्वितीय फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ये अपना द्वितीय फोकस कहलाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकाशीय केंद्र और द्वितीय फोकस के इस बीच की दूरी को हम फोकस दूरी के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बच्चों, हम यहाँ पे फोकस दूरी के नाम से जानेंगे। तो चलिए अब इसमें भी जो एक दो पॉइंट हो जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, उन सबों को अब हम यहाँ क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस F2। ठीक है ना, समझिएगा। द्वितीय फोकस में जो बच्चों होगा क्या कि उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस
उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस धनात्मक होता है। जब हम बच्चों बात करेंगे अवतल में, अवतल लेंस में द्वितीय फोकस ऋणात्मक होता है। ठीक है, इतना क्लियर समझिएगा आगे आप। द्वितीय फोकस दूरी। तो देखिए बच्चों, जब हम बात करें द्वितीय फोकस दूरी का ना, तो ये क्या होगा कि उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला, अवतल लेंस में द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से आपका डाउट क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो हमें आशा है कि आपको बच्चों यहाँ फोकस समझने में किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी प्रकार से आगे प्रतिबिंब है, इसे हम अगले क्लास में समझ लेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास कल। धन्यवाद क्लास।